राम राम जी दोस्तों, इस सफ़र में आपका स्वागत है। हम सब ने कभी न कभी ये सवाल ज़रूर पूछा होगा, हम यहाँ क्यों हैं, ये दुनिया कैसे बनी, और सबसे बड़ा सवाल, भगवान क्या है। आज मैं आपको किसी एक धर्म की कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको सुनाऊंगा उस विचार की कहानी, उस सोच की कहानी जिसने दुनिया में धर्म को जन्म दिया। ये कोई साइंस या हिस्ट्री क्लास नहीं है, ये है उस पहली सुबह की कहानी जब इंसान ने पहली बार ऊपर आसमान में देखा और सोचा ये सब क्या है। हजारों साल पहले की बात है, जब हमारे एंसेस्टर्स जंगलों में रहा करते थे। दिन में सूरज की रोशनी थी, लेकिन रात में घना अंधेरा। हर तरफ खतरा था, जंगली जानवर, तूफान, बिजली, इन सब को वो समझ नहीं पाते थे। जब बिजली कड़कती थी उन्हें लगता था कोई बड़ी शक्ति गुस्से में है। जब पेड़ गिरता था तो उन्हें लगता था कि पेड़ के अंदर भी कोई आत्मा है। इस सोच को कहते हैं एनिमिज्म, यानी उन्होंने ये माना कि हर चीज़ में आत्मा होती है, चाहे फिर पत्थर में, पेड़ में, नदी में, हवा में। उन्हें ये लगता था कि इन सब चीज़ों में एक आत्मा होती है। ये कोई धर्म नहीं था, बल्कि दुनिया को समझने का उनका एक पहला तरीका था। वो अपनी गुफाओं में जानवरों की तस्वीर बनाते थे। उन्हें ऐसा लगता था ये सब करने से वो उन जानवरों की आत्माओं को काबू कर सकते हैं। ये उनका पहला रिचुअल था। वो डरते थे, लेकिन वो अपने डर को जादू में बदल रहे थे। फिर आया एक और बड़ा सवाल, मौत क्या है। जब कोई उनका साथी मर जाता था, उसका शरीर तो उनके सामने होता था, लेकिन एक सवाल उनके दिल में होता था, लेकिन वो इंसान कहाँ चला गया। इस सवाल ने हमें एक और कदम आगे बढ़ाया। फिर वो लोग अपने मरे हुए साथियों को दफनाने लगे। इस दफनाने वाले रिचुअल से उन्हें पहली बार कम्युनिटी का एहसास हुआ। सब एक साथ आए और एक दुख को बांटा। तभी शायद उनके मन में आत्मा का विचार आया। ये शरीर तो चले गया, लेकिन शायद उसकी आत्मा कहीं और चले गई है। ये विचार उन्हें मौत के डर से थोड़ा सुकून देता। हर ग्रुप में एक ऐसा इंसान होता था जो सबसे ज़्यादा वाइज या फिर मिस्टीरियस होता था, जिसे लगता था कि वो आत्मा से बात कर सकता है। वो थे शामन या स्पिरिचुअल लीडर्स। ये लोग अपने सपनों, अपनी समझ से दूसरे लोगों को रास्ता दिखाते थे, और इस तरह से एक शेयर्ड बिलीफ सिस्टम की शुरुआत हुई उन लोगों के बीच में। हजारों साल बीत गए, इंसान ने खेती करना सीख लिया। अब वो एक जगह रुककर रहने लगे। गांव बने, शहर बने, और उनका डर भी अब बदल गया था। अब वो जंगली जानवरों से कम और बारिश, धूप और फसल की बर्बादी से ज़्यादा डरने लगे। अगर अच्छी बारिश नहीं हुई तो फसल बर्बाद हो जाएगी, और उन सब में एक डर था कि फिर सब लोग भूखे मर जाएंगे। तो अब वो किसे पुकारें, पेड़ की आत्मा को, जानवरों की आत्मा को? जवाब था नहीं। अब उन्हें ज़रूरत थी एक ऐसी शक्ति की जो पूरे सूरज को कंट्रोल करे या फिर पूरे सागर को कंट्रोल करे। और यहीं से जन्म हुआ गॉड्स का। हर चीज़ के लिए एक गॉड। उन्होंने जैसे बारिश के लिए बारिश का देवता, सूरज के लिए सूरज का देवता। अब उनके पास सूरज का अलग देवता था, बारिश का अलग देवता था, समंदर का अलग देवता था। अब उन्होंने डिफरेंट गॉड्स को पुकारना शुरू कर लिया। ये गॉड्स कोई आत्मा नहीं थे, ये थे बड़ी बड़ी शक्तियाँ जो उनकी ज़िंदगी पर असर डालती थी। लोग उनकी पूजा करते थे और उन्हें खुश करने की कोशिश करते थे ताकि उनकी फसल अच्छी हो। ये कहानियाँ, ये मिथ्स दुनिया को समझने का एक फ्रेमवर्क बना। उन्होंने बताया सूरज क्यों उगता है, बारिश क्यों होती है, चांद क्यों निकलता है, और ज़िंदगी कैसे चलती है। ये सिर्फ एक डर नहीं था, ये था जिंदगी को एक मतलब देने का तरीका। जब समाज बड़ा हुआ तो एक और सवाल सामने आया, अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अगर मैं झूठ बोलूं तो क्या होगा, अगर मैं किसी का सामान चुरा लूं तो क्या होगा। इन सवालों का जवाब देने के लिए धर्म और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड हो गया। अब धर्म ने मॉरल वैल्यूज भी सिखाना शुरू किया। कर्मा, पाप, पुण्य, स्वर्ग और नर्क जैसे कंसेप्ट आए। ये विचार हमें बताते थे अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा,
अगर आप बुरा काम करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, अगर आप ज़िंदगी में अच्छा काम करते हो तो आपको मरने के बाद आपकी आत्मा स्वर्ग में जाएगी या जन्नत में जाएगी या हेवन में जाएगी, जो उनका कंसेप्ट था। अगर आप बुरे काम करोगे तो आपकी आत्मा नरक में जाएगी या हेल में जाएगी। अब इन रूल्स की वजह से समाज और ज़्यादा बेहतर बना। लोगों को पता था कि क्या सही है और क्या गलत है। जब सही और गलत का कंसेप्ट पता चला लोगों को, तो इससे क्या उन लोगों के बीच एक दूसरे पे ट्रस्ट बढ़ा। धर्म ने सिर्फ हमारी हेल्प दुनिया को समझने में नहीं की, बल्कि उस दुनिया को ऑर्गेनाइज्ड करने में भी की। ठीक है, कुछ लोगों का कहना है अगर आज इतने साइंटिफिकली डेवलप हैं, इसका कहीं ना कहीं वजह धर्म भी है। जैसे जो एथिस्ट हैं, वो लोग धर्म को नहीं मानते। उनको ये भी लगता है कि शायद धर्म अच्छी चीज़ नहीं है, हम लोगों को क्या धर्म की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास लॉज हैं, हर देश का अपना एक कानून है। देखो, वही कानून हमें आज़ादी देता है, वही कानून हमें कहता है हम किसी भी धर्म को अडॉप्ट कर सकते हैं। स्पेशली इंडिया और डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की बात मैं कर रहा हूँ, बाकी देशों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आप किसी भी धर्म को अडॉप्ट कर सकते हो, अपने धर्म को छोड़ सकते हो, अगर आपका मन है तो आप एथीस्ट भी बन सकते हो। लेकिन हम सबको एक बात ये याद रखनी चाहिए, ये वीडियो अगर आप तक पहुंची है ना, तो ये वीडियो इसलिए पहुंची है कि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करें। ठीक है, चलो टॉपिक पे वापस आते हैं। दोस्तों, धर्म की शुरुआत किसी एक दिन या फिर किसी एक किताब से नहीं हुई। ये एक लंबा सफ़र था। डर से शुरू हुआ और सवालों से आगे बढ़ा और हमारी सबसे गहरी ज़रूरतों को पूरा करता रहा। धर्म ने हमें जवाब दिया जब हमारे पास कोई जवाब नहीं था। धर्म ने हमारे अंदर एक होने का एहसास दिलाया। धर्म ने मरने के बाद भी हमें ज़िंदगी की उम्मीद दी। जैसे हमने सुना होगा ना कि हमारा फिर से जन्म होगा, या हम जिसने अच्छे काम किए हैं उसे मुक्ति मिलेगी, जिसने कम अच्छे काम किए हैं उसे स्वर्ग मिलेगा। इस कंसेप्ट के बारे में हमें कैसे पता है? धर्म की वजह से। रिलीजन ने हमें बताया कोई एक ताकत है, कोई एक शक्ति है जो इस पूरी दुनिया को, इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।